नमस्कार प्यारे मित्रों, आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं MCQs, जो कि पशु परिचर एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे लगे, वो लेकर के मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन है? हरिकेली जो संस्कृत भाषा में लिखा गया एक नाटक है, उसके आपको रचयिता बता देना है कौन है। दिए गए ऑप्शन में से अजय राज चौहान, विग्रहराज प्रथम, विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज चौहान। तो विग्रहराज चतुर्थ आपका दिए गए ऑप्शन के आधार पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में देखते हैं, राजस्थान में कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए विख्यात है? राजस्थान का ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जो जंगली मुर्गों के लिए विख्यात है? आपको ऑप्शन में भैंसरोडगढ़ दुर्ग भी दिया हुआ है, माउंट आबू दिया हुआ है, कुंभलगढ़ भी दिया हुआ है, शेरगढ़ दिया हुआ है। तो पता होगा आपको माउंट आबू अभ्यारण्य जो है वो जंगली मुर्गों के लिए फेमस है। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सबसे पहले कौन से राज्य में लागू किया गया था? तो वो आपका होगा राजस्थान। राजस्थान के पश्चात जिस राज्य में लागू किया गया था वो था तमिलनाडु, गोवा और कर्नाटक। तमिलनाडु में, उसके पश्चात गोवा में भी लागू हुआ था और कर्नाटक में भी लागू हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बादल किस कारण हवा में तैरते हैं? तो बादल जो है वो निम्न दाब की वजह से, निम्न घनत्व की वजह से, निम्न शाटना की वजह से या निम्न तापमान की वजह से। तो आपको आंसर पता होगा, निम्न घनत्व की वजह से बादल है वो तैरते हैं। शारदा एक्ट का संबंध, अगला प्रश्न, शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह से है। सीधा सीधा आपको याद रखना है, शारदा का बाल विवाह नहीं करना है। तो शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह से। अगला प्रश्न, इसरो की स्थापना कब हुई? इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हो जाती है। तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। अगला प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्नों में से बॉक्साइट एश किसका है? एल्यूमिनियम का बॉक्साइट एश है। गींदड़ नृत्य किससे संबंधित है? मतलब कौन से स्थान पे गींदड़ नृत्य होता है? मारवाड़ में होता है, शेखावाटी में होता है, गुजरात में होता है, वागड़ में होता है। तो गींदड़ नृत्य कहाँ पे होता है? गींदड़ नृत्य शेखावाटी में होता है। शेखावाटी का काफी फेमस जो नृत्य है वो गींदड़ नृत्य है। अगला, निम्न में से बालूका स्तूपों का प्रकार नहीं है। आपको ध्यान देना, यहाँ पे नहीं है पूछा है। बालूका स्तूप, पैराबोलिक बालूका स्तूप होते हैं, बरखान होते हैं, रेखीय होते हैं, इंसलभोग, ये बालूका स्तूपों का प्रकार नहीं होता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है, आर्टिकल है, जिसके तहत ये व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक एक राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो देखते हैं, अनुच्छेद 154, 155, 153, 164। 153 के तहत ये व्यवस्था की गई है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति का काल माना जाता है 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण में। फटाफट से लिख लेते हैं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। मनुष्य में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। मनुष्य में हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? रुधिर कणिकाओं में, रुधिर प्लाज्मा में, लाल रक्त कणिकाओं में या फिर श्वेत रक्त कणिकाओं में? तो लाल रक्त कणिकाओं में आपका पाया जाता है। गोड़वाड़ी क्या है? सिंपल सा प्रश्न पूछ लिया गया है छोटे से शब्दों में कि गोड़वाड़ी क्या है। गोड़वाड़ी मारवाड़ी की उपबोली है, मालवी की नहीं है, मेवाड़ी की भी नहीं है, भाड़ुते की भी नहीं है, मारवाड़ी की उपबोली है गोड़वाड़ी। अगला प्रश्न, बेलाडीला जो कि काफी फेमस है, अयस्क प्रसिद्ध खान भारत के किस राज्य में स्थित है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना, बेलाडीला, सीधा प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बेलाडीला किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न जो आपसे यहाँ पे पूछा है वो ऑप्शन नंबर डी में है, छत्तीसगढ़। बेलाडीला कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, गोगा जी के गुरु का क्या नाम था? गोगा जी के गुरु का नाम गुरु गोरखनाथ जी था। आप सभी को अच्छे से याद होगा क्योंकि हमारे लोक देवता है। निम्न में से किस मंदिर को खंभों का अजायब घर कहा जाता है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। रणकपुर के जैन मंदिर, विमल शाही मंदिर, लोनो शाही मंदिर, धुलेव का ऋषभ देव मंदिर। तो रणकपुर के जैन मंदिर को खंभों का अजायब घर कहा जाता है। बिनोटा क्या है? अगला प्रश्न देखिए, बिनोटा क्या है? बिनोटा दुल्हन के विवाह का भेष नहीं, दूल्हे द्वारा तोरण मारने की रस्म, ये भी बिल्कुल नहीं होता। अगला प्रश्न, दूल्हा दुल्हन के विवाह की जुतिया, बिल्कुल सही है। मामा द्वारा भरे जाने वाला भात, इसको मायरा कहा जाता है, ये भी यहाँ पे नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था? ये सेरेमनी हुई थी राजस्थान के नागौर में। ठीक है, और नागौर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपके लिए प्रश्न ये है कि नागौर में कौन से स्थान पर हुआ था? आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें।
राजस्थान के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे नोटिस करना है, विधानसभा का उपाध्यक्ष पूछा है आपसे, विधानसभा का अध्यक्ष नहीं पूछ के विधानसभा का, पहले विधानसभा के आपसे उपाध्यक्ष पूछा है। ऑप्शन नंबर 3 लाल सिंह सत्तावती इसके सही हो जाएंगे। किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद में सती हो गई थी? तो ये प्रश्न आपको हरबू जी, तेजा जी, देव जी और मल्लीनाथ जी, ऑप्शन आपका 2 नंबर सही है, तेजा जी। दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग घेरे वाला रंग कौन सा है? सबसे कम, लॉवेस्ट, यहाँ बैंगनी रंग में सबसे कम होता है। झिम्मी क्या है? झिम्मी पुत्र जन्म के पश्चात 14वें दिन होने वाली रस्म झिम्मी। पर्युषण पर्व के दौरान 3 दिन का उपवास। फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधू द्वारा पहनी गई, मामा द्वारा दी गई, वधू द्वारा पहनी गई गोटे किनारे युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी को ही झिम्मी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। कजरी का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल एरिड जॉन रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पे स्थित है? कजरी जो है वो आपका जोधपुर में स्थित है, ठीक है। और इसका आपको पूछा है फुल फॉर्म, कजरी, CAZRIC का मतलब सेंट्रल, A का मतलब एरिड, Z का मतलब जॉन, ये देखना जॉनल बिल्कुल नहीं है, और R का मतलब रिसर्च से है, I का मतलब इंस्टीट्यूट से है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। सेंट्रल एग्रीकल्चर 9, सेंट्रल ऑटो 9, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला देखो, छपनिया अकाल किस समय पड़ा था? 1899 में छपनिया अकाल पड़ गया था। आप इससे कंफ्यूज नहीं होना है 1856 से। छपनिया मतलब 56 होते जरूर है, पर उस समय जो ईस्वी सन चल रहा था वो 1899 का था, ठीक है ना, 1899 का ईस्वी सन चल रहा था, ठीक है। आगे चल रहे हैं। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? तो एमाइड के रूप में यूरिया में नाइट्रोजन देखने को मिलता है। केंद्र शासित प्रदेश जिसे हम यूटी कहते हैं, यूनियन टेरिटरी, जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी कौन सी है? श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के किनारे अवस्थित है? झेलम नदी के किनारे स्थित है। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ये आपको पता होगा, तो क्रम से आपने याद कर ही रखे होंगे। डिंगला, भिंडरिया, नाथद्वारिया, ये क्या है? डिंगला, भिंडरिया, नाथद्वारिया, ये किसके नाम है? मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के के नाम है, या मेवाड़ की तोपों के नाम है, मेवाड़ की ओढ़नियों के नाम है, या मेवाड़ के राजस्व करों के नाम है? देखिए, ये मेवाड़ में प्रचलित कुछ तांबे के सिक्के थे, उनको डिंगला, भिंडरिया, नाथद्वारा कहा गया। अगला प्रश्न, मिट्टी के घड़े में पानी के ठंडे होने का क्या कारण है? मिट्टी के घड़े में रखा पानी अपने आप ठंडा हो जाता है, तो इसका कारण है वाष्पन। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ था? तो 1534 यानी 1534 में तीसरा शाखा हो गया था। अगला प्रश्न, राजस्थान में बूढ़ी तीज, भादुड़ी तीज, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को ही बूढ़ी तीज कहा जाता है। याद रख लेना, भादुड़ी तीज को बूढ़ी तीज भी कहा जाता है। निम्न में से मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? मारवाड़ में सबसे ज्यादा गाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका गुडला। अगला, गौरी नृत्य नाट्य के संबंध में निम्न कथन सत्य हैं। कौन से सत्य हैं ये बताना है, इनमें से कौन से सत्य हैं? गौरी के बारे में भीलों द्वारा किया जाता है, ये बात भी सही है, एकदम सही, भीलों द्वारा होता है। भाद्रपद में, भाद्रपद माह में होते हैं, प्रारंभ होता है। और आस्तीवन शुक्ल, ये आस्तीवन है, ठीक है, आस्तीवन शुक्ल एकादशी, आश्विन शुक्ल एकादशी तक गौरी उत्सव किया जाने वाला नृत्य नाट्य है। बिल्कुल, गौरी लोक नाट्य का मुख्य आधार शिव तथा भस्मासुर की कथा है, ये भी आपको याद रखना है। गौरी लोक नाट्य का मुख्य जो आधार है वो शिव और भस्मासुर की कथा है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन, ये पूछा जाए तो राजस्थान का सबसे प्राचीन कौन सा है, तो भी आपका गौरी नृत्य होगा। यानी कुल मिलाकर के आपके तीनों ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए क्या ओढ़ते हैं, जिसको क्या कहते हैं? मतलब सिर पर ओढ़ा पहने जाने वाला वस्त्र को क्या कहते हैं? तो उसको पोत्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। किस किले के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है? ऐसा कौन सा किला है जिसके बारे में ये बात कही गई है? आपको यहाँ तस्वीर में भी दिखाई दे रहा होगा, ये सोनारगढ़ किला जैसलमेर का दुर्ग है, जहां जिसके बारे में कहा जाता है कि घोड़े कीजिए काठ के, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे के, तब देखे जैसाण। जिसके बारे में बात कही गई, मतलब दुर्जन स्थान पे बने होने के कारण यहाँ पर पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ करता था, इसी वजह से इसके बारे में ये लाइन कही गई है। तो ये सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर में अवस्थित है, उसके लिए कहा गया है। अगला प्रश्न,
आदिवासी भीलों द्वारा लड़की के विवाह पर घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी का चित्र क्या कहलाता है? तो उसे सांझी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। बम नृत्य किस स्थान से संबंधित है? आपको यहाँ पे कुछ लोग दिख रहे होंगे बम नृत्य करते हुए। बम नृत्य जो है वो किस स्थान का है? तो ये अलवर भरतपुर का फेमस है बम नृत्य। तो बम बी से आप याद रख सकते हो, बी से बम, बी से भरतपुर, तो आप बम नृत्य भरतपुर ऑप्शन सही हो जाएगा। अचल ग्रंथि पाई जाती है कपाल में पाई जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? अपना जो ब्लड प्यूरिफाई करने वाला जो शरीर का अंग है वो कौन सा है? वो होता है किडनी। और आप देख पा रहे होंगे किडनी का आपके सामने तस्वीर भी बना हुआ है, ठीक है। अगला देखिए, गुर्दा, जिसको हिंदी में गुर्दा कहा जाता है। मेवाड़ प्रजामंडल के उपाध्यक्ष कौन थे? मेवाड़ प्रजामंडल के आपसे पूछा गया है, उपाध्यक्ष है, अध्यक्ष नहीं पूछा है। मेवाड़ प्रजामंडल का अगर अध्यक्ष पूछा होता तो बलवंत सिंह मेहता होता, बट यहाँ उपाध्यक्ष पूछा है तो भूरीलाल बयां आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पौधे के किस भाग में जूट तंतु पाया जाता है? पौधे का ऐसा कौन सा पार्ट होता है जहां में जूट तंतु पाया जाता है? तो वो पौधे के किस भाग से होता है? तो तने से होता है, पत्ती से नहीं होता, फूल से नहीं होता, मूल से भी नहीं होता, तने से होता है। राजस्थान में मरु कोकिला के नाम से विख्यात है, कौन फेमस है? Who is famous as मरु कोकिला? तो वो है अल्लाह जिलाई बाई। राजस्थान में मरु कोकिला कहा जाता है अल्लाह जिलाई बाई को, क्योंकि उनका स्वर है वो बहुत ही ज्यादा मधुर है। अगला प्रश्न, चील पक्षी किस लोक देवी का प्रतीक चिन्ह माना जाता है? या ध्यान से देखिए, चील है लोक देवी है, जीन माता का बिल्कुल नहीं है, स्वांगिया माता का नहीं है, आई माता का नहीं है, करणी माता का ऑप्शन सही होगा। आपके लिए एक साधारण सा प्रश्न मैं ऑप्शन छोड़ रहा हूं, जीन माता का मंदिर कौन से जिले में स्थित है और कौन सी जगह स्थित है, ये आपको कमेंट में बता देना है। अगला प्रश्न, नीलकमल शब्द में कौन सा समास है? तो साधारण से बता देता हूं, कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न, रुंडित नदी बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र की किस नदी का अन्य नाम है? सिंपल सा प्रश्न है, रुंडित नदी कौन सी नदी का दूसरा नाम है? ऐसा प्रश्न भी बन सकता है। कौन सी नदी को रुंडित नदी कहा जाता है, ये भी बन सकता है। आपको यहां से दो प्रश्न याद करने हैं, एक तो बाणगंगा को रुंडित नदी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, कौन सी खाड़ी में जाकर के गिरती है नदी? बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र की कौन सी नदी है? रुंडित नदी है, यानी बाणगंगा नदी है, ठीक है। अगला प्रश्न, अरावली पर्वतमाला राजस्थान में लंबाई कितनी है? अरावली पर्वतमाला की अगर हम सबसे पहले बात करें, कुल लंबाई कितनी है? तो 692 किलोमीटर है वो अरावली पर्वतमाला की लंबाई है, जिसमें से 80% भाग जो है वो इसका राजस्थान में पड़ता है और 550 किलोमीटर ये राजस्थान में है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। राज्यपाल को पद की शपथ दिलाई जाती है। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है क्या? नहीं। उच्चतम न्यायालय, ध्यान देना उच्चतम है, उच्चतम न्यायालय नहीं होगा क्योंकि ये राज्यपाल है, राज्य में बैठता है। मुख्यमंत्री के द्वारा ये भी नहीं होगा, संबंधित राज्य के द्वारा, ये सही बात है, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय। ध्यान देना, यहां भी अगर उच्चतम न्यायालय कर देगा तो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। यहां उच्च न्यायालय होना, हाई कोर्ट होना जरूरी है, क्योंकि वो बैठता है राज्य में। और हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वो उनको शपथ दिला देते हैं, प्लेज दिला देते हैं। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति को कब लॉन्च किया गया था? राजस्थान सौर ऊर्जा नीति को कब लॉन्च किया गया था? इसकी भी डेट याद रखना आसान है, एकदम से कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए यहां देखिए, 21 नवंबर नहीं, 23 जनवरी नहीं, 19 दिसंबर 2019 को। यहां आसान में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसमें देखिए दो चीजें आई हुई है, 19 एंड फिर 19, दो जगह 19 है। आपको याद रखना 19/12/2019, बस 19 दिसंबर 2019 को सौर ऊर्जा नीति को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न, राजस्थान ऊन मिल कहां पर स्थापित है? राजस्थान में एक सबसे बड़ी ऊन मिल कहां स्थापित है? तो बीकानेर में स्थापित है। अगला प्रश्न फिर देख लेते हैं अपन, एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? तो वो सदैव ही आभासी ही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ताल छापर अभ्यारण्य राजस्थान की में किस कारण से विख्यात है? पहला प्रश्न तो आपसे ये पूछा जाए कि ताल छापर अभ्यारण्य किस कारण से विख्यात है? तो हरा कबूतर नहीं, बिल्कुल। काले हिरण बिल्कुल सही, तोते वहां नहीं, हिम तेंदुआ नहीं, हिम तेंदुए की तो बात ही नहीं बनती। आप वहां देखेंगे काले कलर वाले हिरण आपको देखने को मिल जाएंगे। अब एक और बात बनती है कि ताल छापर अभ्यारण्य कौन से जिले में अवस्थित है? इसका जिला कौन सा है? तो ये जिला पड़ता है साहब
चूरू। ठीक है, अगला प्रश्न, चूरू से संबंधित एक और प्रश्न देख लीजिए। चूरू में ही एक फेमस स्थान है सालासर, और आप सभी ने सुना होगा सालासर बालाजी। ठीक है, सालासर बालाजी के लिए कौन सा स्थान सालासर है और वो कौन से जिले में पड़ता है? चूरू में पड़ता है। निम्नलिखित में से राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर उदयपुर को, अलवर को, कोटा को, इन तीनों को नहीं कहा जाता, तो भीलवाड़ा को मैनचेस्टर कहा जाता है। फैक्चुअल क्वेश्चन है। राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, कौन सा ऐसा वृक्ष है जिसको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है, जंगल की ज्वाला कहा जाता है? तो वो ऑप्शंस आपके सामने खेजड़ी, नीम, प्लास या पारस पीपल। उसमें प्लास का नाम आता है, जंगल की आग। अगला प्रश्न, माही जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? आपका ऐसा प्रश्न इंपॉर्टेंट, आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। माही का आपको लेना है एम, बांसवाड़ा का लेना है आपको बी, एम बी, यानी बांसवाड़ा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। बांसवाड़ा में ये परियोजना है, माही जल विद्युत परियोजना बांसवाड़ा में स्थित है। एम बी से याद रख लोगे, एम बी आजकल जल्दी बहुत ज्यादा खत्म हो जाती है, अपन एम बी बोलते ही रहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तांबड़ा खनिज राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं? कौन कौन से जिले में पाए जाते हैं? देखिए, उदयपुर में, अजमेर में, भीलवाड़ा में, इन सभी जिलों में तांबड़ा खनिज पाया जाता है। किन दो नदियों के संगम स्थल को शामिला कहा जाता है? ऐसे कौन सी दो नदियों का संगम जहां होता है उस स्थान को शामिला कहा जाता है? तो वहां देखिए, आहू काली सिंध, चंबल बनास, माही शौम, जवाई लोनी। आहू और काली सिंध नदियों के संगम स्थल को क्या कहा जाता है? शामिला कहा जाता है। बिल्कुल